धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय जी। और संयोग ऐसा है कि आखिरी 5 मिनट ही मुझे मिलते हैं, तो फिर से मैं मेन प्रश्न में ही आना चाहूंगी अध्यक्ष महोदय जी। पिछले जब से सत्र शुरू हुआ है तब से प्रधानमंत्री सड़क योजना लगभग जो 50 सड़कें हमारे क्षेत्र में आती हैं उसमें से 37 सड़कों की स्थिति बहुत ही ज्यादा जर्जर है और पूरा पंडरिया विधानसभा की लगभग स्थिति यही है महोदय जी। तो मैं इसमें एक जानकारी मैं देना चाहूंगी मंत्री जी को, हालांकि उनको इस विषय में ज्ञात होगा कि विभाग से पिछले 1 वर्ष में 4 बार विभागीय इसमें प्रस्ताव आ चुका है कि इन सड़कों की मरम्मत की जरूरत है, सड़कों के निर्माण की जरूरत है। जो दिनांक ये जनवरी 2024, जुलाई 2024, नवंबर 2024 और जनवरी भी 2025 में 4 बार विभाग से प्रस्ताव आ चुका है, लेकिन 37 में से सिर्फ 4 सड़कों की स्वीकृति अभी अंतिम जनवरी के आखिरी हफ्ते में मिली है। तो मैं पूछना यही चाहूंगी महोदय जी कि विभाग इसको लेकर के कितना गंभीर है कि विभागीय अगर किसी विषय पे जानकारी लगातार 4 बार आ रही क्रमशः, तो मुझे लगता है कि यहाँ जो हमारे मंत्री जी के विभाग से जो भी संबंधित अधिकारी होंगे कम से कम उनको संज्ञान में लेना चाहिए कि लगातार जो विषय आ रहे तो निश्चित ही वो गंभीर होगा। तो मेरा प्रश्न बस ये है कि 4 बार आने के बाद भी इस विषय पे गंभीरता क्यों नहीं ली गई? 37 सड़कों में अगर स्वीकृति हुई तो सिर्फ 4 सड़कों की स्वीकृति क्यों हुई और बाकी सड़कों की स्वीकृति की क्या स्थिति, कब तक वो हो पाएगा? माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें समूचे प्रदेश में ही 56 सड़कें स्वीकृत हैं। 56 सड़कों में से 4 सड़कें माननीय सदस्य महोदया के विधानसभा क्षेत्र पंडरिया में स्वीकृत है और बाकी पूरे प्रदेश में है शेष 56 सड़कें जो हैं, और उसमें विशेष रूप से वित्त के जो प्रावधान है, वित्त की जो अनुमति है, स्वीकृति है, प्राप्ति है, उसके आधार पर होना है उसको। तो निर्णय यह है कि आपके माध्यम से भेजे गए प्रत्येक पत्र मेरे हाथ में है और इन सारे पत्रों को प्रावधानित करके वित्त विभाग में भी भेजा हुआ है। इसका अंतिम निर्णय जब हो जाएगा। अध्यक्ष महोदय जी, इसमें जब विषय आता है हम वित्त विभाग से बात करते तो उनका ये कहना रहता है कि जो संबंधित विभाग है वहां से हमारे पास लेटर फॉरवर्ड नहीं हुआ है, फाइल फॉरवर्ड नहीं हुई है। तो कंफ्यूजन ये हो जाता है कि हमें वित्त विभाग में कब जाना है और जहां पे हमने फाइल दी है अपनी जो उसका प्रथम चरण जो विभाग है वहां पर तो दोनों में तालमेल नहीं होने से महोदय जी हमको काम में बहुत ज्यादा परेशानी आ रही है। और यही स्थिति सिर्फ नए निर्माण सड़कों की नहीं है, जो सड़कें जो जर्जर हो गई जिनकी संख्या लगभग 35 के आसपास है, जिनका 5 साल से ऊपर मरम्मत हो गया है, उनके भी प्रस्ताव कई बार आवेदन आ चुके हैं, लेकिन उन सड़कों की मरम्मत 5 साल पूरे होने के बाद भी नहीं हुई है। और स्थिति ये है कि बारिश के मौसम में जो गाड़ियां गन्ने की निकलती, कई बार ट्रैक्टर पलट करके, बहुत सारी गाड़ियां पलट करके दुर्घटनाग्रसित हो चुकी हैं। तो कृपया इसे संज्ञान में लेकर के ये जरूर एक बार मुझे जानकारी अगर हो पाए तो दे पाएं कि कब तक ये चीजें आगे हो पाएंगी, क्योंकि सड़कों की संख्या भी काफी ज्यादा है और स्थिति बहुत जर्जर है सड़कों की। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत माननीय सदस्य महोदया की चिंता है और उसके लिए 10 करोड़ का प्रावधान भी बजट में था और उसमें से 6 सड़कें भी पंडरिया विधानसभा की ली गई हैं और उन 6 सड़कों पर काम मैं सोचता हूं शुरू हो गया होगा या होने वाला होगा। शेष जितनी भी सड़कें हैं उन सबको प्रावधानित करके उसका निर्णय भी किया गया है, वो अपने 10 करोड़ के प्रावधान के अंदर है। माननीय अध्यक्ष महोदय, पैच रिपेयरिंग के अतिरिक्त जो अन्य कार्य हैं इसमें, जिसमें नवीनीकरण या सुदृढ़ीकरण है, उसके अपने अपने मानक है माननीय अध्यक्ष महोदय। उसके सारे प्रस्ताव जो भी है वो विभाग को पहुंचे हैं। विभाग को भेजे हुए प्रस्ताव की प्रति भी मैं माननीय सदस्य महोदय को उपलब्ध करा देता हूं। महोदय जी, बस ये जानना चाह रही हूँ मैं कि प्राथमिकता किस टाइप की सड़कों को देंगे, क्योंकि 4 बार आवेदन ऑलरेडी आ गया है, तो अगली बार क्या मुझे फिर से विभाग से प्रस्ताव भेजना पड़ेगा तब वो स्वीकृत होगा या क्या प्रक्रिया आ गई कि उस पर थोड़ा सा संज्ञान डालें? और दूसरा एक छोटा सा सवाल ये, इसमें कुम्भी से कोयलारी कापा जो सड़क मतलब आधा निर्माण हुआ है और वो लगभग मुझे लगता है कि 500 मीटर की सड़क रही तो 300 निर्माण होकर के कार्य बंद कर दिया गया है और इसमें लिखा गया है कि यथा स्थिति अनुबंध समाप्त। तो इसकी स्थिति क्या, जिस स्थिति में अभी तक वो सड़क छोड़ा गया है आगे भी वैसा ही रहेगा या उसमें आगे कोई स्वीकृति अलग से मिलने वाली है? माननीय अध्यक्ष महोदय, ये कुम्भी से कोयलारी कापा जो सड़क है ये पर्यावरण एवं अधोसंरचना मद के अंतर्गत बन रहा था। उसके लिए जीएसबी स्तर तक कार्य पूर्ण होने के बाद राशि आगे नहीं हुई और जब वो राशि नहीं हुई आगे, इसलिए उसको उस स्थिति में समय कम है। बस यही निवेदन करूंगी कि इस बार स्वीकृति मिल जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। कृपया मंत्री जी एक बार बता दें कि कितने सड़कों की स्वीकृति इस बार मिल सकती है मुझे, क्योंकि स्थिति वो खुद भी उसी क्षेत्र के हैं, अवगत है स्थिति से सारे की कैसी वहाँ पे जो स्थिति है सड़कों की। तो बस यही जानना चाहूंगी कि कब तक हो पाएगा, कितना मैक्सिमम हो पाएगा, कृपया उसको संज्ञान में डाल दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें मैं सिर्फ कह सकता हूँ कि 10 साल ऊधो 10 साल माधो है, इसमें कोई अंतर है नहीं, बिल्कुल वही है, सब कुछ मिला जुला सा।
यहाँ पर उस चूंकि पर्यावरण अधोसंरचना मद से राशि नहीं मिली, इसलिए कुम्ही कोयलारी कापा को वहीं स्थगित किया गया। कोशिश करेंगे कि इसको अन्य मद से आगे कार्य को कराया जा सके, और शेष तो यह है कि प्रावधान के आधार पर जो बजट में प्रावधान होगा उसके आधार पर काम। एक आखिरी निवेदन महोदय जी, बस ये बता दें कि कौन से विभाग में जो फाइल आती जाती है उसमें हमको बहुत कंफ्यूजन है कि हम वित्त विभाग जाएं कि जिस विभाग में दिए तो वो एक बार क्लियर हो जाए हमको।